वाक़या करबला हौसले का नाम है, दलेरी का नाम है। सुने बात असल में क्या थी, बड़े ठंडे दिमाग से मेरी बात को समझिएगा। हजरत मौला अली शेर खुदा के बाद मुसलमानों के मुत्तफिका अमीर बने थे हजरत अमीर माविया। उन्हें अमीर किसने बनाया था? इमाम हसन ने, हजरत अली के बड़े साहिबजादे। हजरत इमाम हसन ने उनसे सुना की, उन्हें खिलाफत दी। और सही बुखारी में नबी पाक ने फरमाया था, मेरा बेटा हसन सरदार है, जब मुसलमानों की जमातों में लहू बह जाएगा तो हसन उनकी सुलह करा देगा। वो सुलह इमाम हसन ने कराई, जनाब अमीर माविया अमीर बन गए। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ा प्यार करते थे नबी पाक से, बड़ा एहतराम करते थे हुजूर के खानदान। उनकी जो इज्तिहादी खताएं हैं वो अपनी जगह पे मौजूद है। क्योंकि इमाम हसन ने उनसे सुलह कर ली, लिहाजा हम भी उनके बारे में कोई जुमला कहने के मजाज, हमारी मजबूरी इमाम हसन है। इसलिए कि जिसे इमाम हसन सही कहे, फिर इमाम हसन के मानने वाले को उसे गलत नहीं कहना चाहिए। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल हुआ तो हजरत इमाम हसन पहले ही उनसे विसाल कर गए। आप हुसैन ने उनके आप शहीद हो गए। इमाम हुसैन मौजूद थे तो यजीद के बारे में लोगों ने कहा जनाब अमीर माविया से कि ये ठीक है, मुनासिब है और बहादुर है, दलेर है, वो जो होते हैं ना खुशामदी टोला। तो हजरत अमीर माविया के गिर्द भी कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने आपसे कहा कि यजीद को नामजद कर दे। तो आपने यजीद को बुलाया, हवाला मुझसे देख लीजिएगा, बुला के फरमाया कि 3 बंदों के सामने अपनी खिलाफत पेश करना, अगर वो तुझे मान जाए तो अमीर बन जाना, ना माने तो चुप करके घर बैठ जाना। वो 3 बंदे कौन है? जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। ये वसीयत फरमाई जनाब अमीर माविया। हजरत इमाम हुसैन की वो शख्सियत थी कि मिशकात में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची जनाब उम्मे फजल सुबह सुबह घबराई हुजूर की बारगाह में आई। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने अजीब ख्वाब देखा है, मैं डर गई। हुजूर ने फरमाया, चच्ची क्या देखा? अर्ज की, हुजूर मैंने देखा है कि आपके वजूद का गोश्त का एक टुकड़ा कट के मेरी झोली में आ गया। हुजूर ये क्या है? तो महबूब ख्वाब सुन के मुस्कुराए, फरमाया, चच्ची ये परेशानी वाला ख्वाब नहीं, ये तो खुशी वाला ख्वाब है। अल्लाह फातिमा को बेटा अता करेगा और वो तेरी गोद में खेला करेगा। चूंकि वो मेरे वजूद का टुकड़ा होगा, लिहाजा ख्वाब तुझे ये आई है। तो इमाम हुसैन पैदा हुए, इमाम हसन की उम्र अभी 11 महीने थी। तो नबी पाक ने इमाम हुसैन को जनाबे उम्मे फजल अपनी चच्ची की गोद में दे दिया कि फातिमा के लिए दोनों बच्चे संभालना मुश्किल होगी। वो ख्वाब इस तरह पूरी हुई। इमाम हुसैन से हुजूर ने बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत फरमाई नबी पाक से। कुछ हदीसें मैंने जो में अर्ज की थी, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ये वाहिद बच्चा था हुजूर के घराने का कि मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो ये हुजूर से कह रहे हैं, नबी पाक से कि नाना जी उठ के खड़े हो। कहते हुजूर खड़े हो गए तो कहने लगे, मैंने आपके बराबर जाना है। बच्चे जो मर्जी जिद कर लेते हैं ना, कद छोटा था, उम्र 7.5 साल थी। कहने लगे, नाना मैंने बराबर जाना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ लिए, फरमाया, चल फिर हो जा बराबर। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, उन्होंने हुजूर ने हाथ पकड़े, ऊपर खींचा तो इमाम हुसैन ने पहले अपने पैर हुजूर के घुटनों पे रखे, फिर नबी पाक के सीने पे रखे। और जब उनका कद सर थोड़ा सा हुजूर से ऊंचा हो गया तो महबूब फरमाने लगे, चल बस कर, तूने तो कहा था आपके बराबर होना है, तू तो ऊपर निकल गया है, चल बस कर। फरमाते फिर इमाम हुसैन ने जुबान बाहर निकाली तो महबूब उनकी जुबान चूसने लगे, फिर साथ लिटा लिया, उन्हें सूंघने लगे। तो मैंने अर्ज की, हुजूर आप हुसैन को सूंघते क्यों है? तो फरमाया, अबू हुरैरा, मुझे हुसैन के वजूद से जन्नत की खुशबू आती है, मुझे हुसैन के वजूद से जन्नत की। एक दिन हुजूर गुजर रहे थे, असल इस तरह था कि ये नबी पाक का हुजरा था। जिन लोगों को अल्लाह ने मदीने की ज़ियारत कराई वो जान सकते हैं, नबी पाक का हुजरा था। तो हुजरे की इस जानिब, यानी मस्जिद की जो बिल्कुल सीधा उसकी बैक में सैयदा फातिमा रहती। तो हुजूर अक्सर ना नमाज के लिए जब निकलते तो हजरत फातिमा के हुजरे के पास से होकर दोबारा मेहराब में जाते। महबूब हुजरे के पास से गुजरे तो इमाम हुसैन रो रहे थे। तो हजरत फातिमा ने किसी बात में झिड़क दिया तो इमाम हुसैन रोने लगे। तो नबी पाक नमाज के लिए गए तो वापस लौट आए। तो वापस तशरीफ लाके कहा, फातिमा हुसैन को क्या हुआ? अर्ज की, यार रसूलल्लाह तंग कर रहे थे, मैंने डांट दिया है। क्या खूबसूरत जुमले हैं हदीस पाक में। सरकार ने फरमाया, फातिमा इसको हुसैन को ना रोने न दिया कर, ये जब रोता है ना तो मेरे दिल को तकलीफ होती है। तो बीबी साहब कहती हैं, ये हुक्म आया नबी पाक का मेरे नाम, फिर मैंने डांटना छोड़ दिया। ये उनके फजाइल थे, उनकी तरबियत खुद नबी पाक ने फरमाई, खुद ड्यूटी। मैं किसी मंतक का मैं अब तो अल्लाह ताला माफ करे, पहले हम लोगों को कहते थे फलानी मजलिस में न जाना फलानी, अब तो मुसीबत बन गई, जाने की जरूरत नहीं, हर शय मोबाइल में आ गई। मुझे भेजते हैं, कहते हैं हजरत साहब ये जरा सुनना, ये जरा सुनना। कल कराची से कुछ मेहमान आ गए और बच्चों ने वो क्लिप संभाल के, ये मौलवी देखो क्या कहता है। अब आयतें पढ़ी जा रही है कुरान पाक की, इतना टुकड़ा यहाँ से लेते हैं, इतना टुकड़ा यहाँ से लेते हैं और मिला के पता नहीं कौन सा मिक्सचर बना रहे हैं। किसी आयत का तर्जुमा नहीं, कोई वाज़ेह हदीस नहीं, ऐसे हुआ होगा, फिर इसको इससे जोड़ ले तो क्या बनता है, इतनी जमा कर। ये कौन सा दीन है जो तोड़ मरोड़ के बयान कर? कौन सा मजहब है? दीन तो वाज़ेह खुली किताब है। अब हमारा ये शौक है, हम हर तमाशा देखना चाहते हैं, हम अपने लोगों की कदर नहीं करते और बड़ी बड़ी दूर जाके हम गलत
معاملات میں جاتے ہیں پھر ذہن ہمارے شکوک کا شکار ہوتے ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کوئی ایسی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے